रात के 11 बजने वाले हैं। आप में से कुछ लोग ये वीडियो अपने कमरे से देख रहे हो, शायद बेड पे बैठे हो, शायद कहीं रास्ते में हो, फोन की किसी टैब में आपका ट्रेडिंग ऐप खुला है, शायद आज ट्रेड किया है, या शायद कुछ दिन पहले अपने किसी फेवरेट इन्फ्लुएंसर की वीडियो इंस्टा पे जाकर देखोगे, लाइक करोगे, शेयर भी करोगे अपने उस ट्रेडर दोस्त के साथ। थोड़ा लॉस हुआ है मार्केट पे, लेकिन किसी को बताया नहीं, वाइफ को नहीं, मम्मी को नहीं, भाई को नहीं, पापा को शायद पता भी नहीं कि ट्रेडिंग करते भी हो। ये तुम्हारा सीक्रेट है। लेकिन ये कहानी समीर की है। समीर मेरा दोस्त नहीं है, समीर शायद आप हो, ये कभी थे, ये कभी बन सकते हो, लेकिन हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी ना बनो, बनना शायद चाहिए भी नहीं, बेहतर वही होगा। ये समीर है, पुणे में अपने फ्लैट में रहता है अकेला। रात को 10 बज रहे हैं। आज स्पिन बुल इंडिया की लाइव ट्रेडिंग की रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहा है। स्पिन बुल कहता है, भाई मार्केट में एक ही रूल है, जो डरता है वो हारता है, जो लगाता है वो कमाता है। मेरा प्रॉफिट देखो 2,40,000 रुपए, आप भी वो कर सकते हो, बस हिम्मत चाहिए। लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सर आपने बचा लिया, सर आप भगवान हो। समीर के फोन पे व्हाट्सएप खुलता है, साक्षी का 2 घंटे पुराना मैसेज वहीं पड़ा है। कह रही थी कार्ड का फाइनल ड्राफ्ट भेज दिया है मामा ने, देख लेना, गुड नाइट। समीर ने देखा ही नहीं। समीर कांपते हाथों से स्पिन बुल के वीडियो पर कमेंट करता है, सर आपकी लाइव वीडियो से ट्रेड करके मेरा 8 लाख नुकसान हो गया। मेरी शादी 50 दिन में है, लोन ले लिया है, भाई से पैसा लिया है, फियांसे को पता नहीं। सर प्लीज एक बार रिप्लाई, मैं आपका बहुत पुराना फैन हूँ। समीर ने यह कमेंट सेंड कर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो कमेंट गायब हो गया। समीर ने दोबारा टाइप किया, सर प्लीज एक बार, कमेंट फिर से गायब। समीर ने फिर टाइप किया, सर प्लीज बचा लीजिए। सबमिट करते ही स्क्रीन पे एरर आ गया कि यू हैव बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दिस चैनल बाय द चैनल ओनर। लेकिन बाकी के कमेंट्स अभी भी आ रहे थे, सर आज का कॉल सुपरहिट, सर आई लव यू, सर कल का कॉल दीजिए। समीर स्क्रीन पे स्टेयर कर रहा था, देखे जा रहा था और सोचता है, मैं 6 महीने से इस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ और ये मुझे पहचानता भी नहीं, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। 6 महीने पहले समीर की जिंदगी में कोई स्पिन बुल नहीं था, कोई और इन्फ्लुएंसर भी नहीं, और मार्केट लॉस के बारे में तो वो जानता ही नहीं था कि क्या होता है। लेकिन इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया। समीर कौन था, पहले उसको समझते हैं। जून 2024, 28 साल का समीर पुणे में एचआर एग्जीक्यूटिव। समीर रोज की तरह आज भी कुछ फाइल वर्क कर रहा था। इस महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कॉपी पेस्ट कर रहा था। बोरिंग काम, बोरिंग दिन, बोरिंग जिंदगी, लेकिन सैलरी फिक्स थी। प्रमोशन अभी 1-2 साल दूर था। शादी 5-6 महीने में थी। सब कुछ डिसाइडेड था। अगले 30 साल का रोड मैप उसको नजर आ रहा था। एक अच्छा खासा करियर पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे। लेकिन वो रात जून 2024 की एक मंगलवार की रात थी। 11:47 पर समीर अपने ही फ्लैट में बैठा था। हाथ में फोन था, आंखों में नींद नहीं आ रही थी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। तभी एक रील आती है क्रिकेट की। समीर क्रिकेट खेलता था, लेकिन वो आगे बढ़ गया। पुणे के कुछ रेस्टोरेंट्स की रील आई। साक्षी के साथ जाऊंगा ये सोचा, उस रील को अलग से सेव कर लिया। फिर तीसरी रील आई, समीर यहाँ पे रुका। रील में कोई हैदराबाद का पार्किंग लॉट था। वहां एक ऑरेंज रंग की लैम्बोर्गिनी गाड़ी से उतर रहा कोई 28-30 साल का लड़का। हाथ में एक महंगी घड़ी भी थी। स्लो मोशन में चल रहा था। बैकग्राउंड म्यूजिक था। नाम था स्टॉप अर्नर, जो बोलता है, ये लाइफ मेहनत से नहीं आती भाई, स्मार्ट काम करना पड़ता है। 4 साल पहले मैं 12 लाख डुबा चुका था, आज मेरे पास लैम्बोर्गिनी है। तुम भी एक फैसला दूर हो, अपनी करंट लाइफ से खुश नहीं होना तो कुछ करो ना यार। प्रोफाइल देखो, लिंक बायो में है। रील खत्म हुई, लेकिन समीर ने दोबारा देखी। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार सोचने लगा कि ये बंदा मेरे जैसा ही लगता है, वो वहां है और मैं ये सब। रील सेव कर ली, फोल्डर का नाम रखा गोल्स, लाइफ गोल्स। फिर चौथी रील देखी, ये बंदा अलग था। ऑफिस में टाई पहने बैठा था, फ्रस्ट्रेटेड फेस के साथ। कहता, भाई 8 साल कॉर्पोरेट में काम किया है, मैनेजर के नीचे, ईएमआई के नीचे, आज रिजाइन कर दिया। फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर, अर्ली को फॉलो करता हूँ। तुम भी ये कर सकते हो। नौकरी एक स्कैम है भाई, सोसाइटी तुम्हें नौकर बना के रखना चाहती है, गुलाम। मेरा वेबिनार में आओ, 500 रुपए में मैं दिखाऊंगा कि कैसे बड़े बन सकते हो। इस इन्फ्लुएंसर का नाम था अवध 60। देखते ही देखते समीर स्टॉक मार्केट से जुड़ी 50 से 60 रील देखने लगता है, एक के बाद एक। कभी स्मिता पाटिल तो कभी जसविंदर भारती। महीने के 5,50,000 से 5 लाख कमाओ, नौकरी छोड़ दो भाई, देखो आज का प्रॉफिट, भाई मेरी लैम्बोर्गिनी, भाई आप भगवान हो। और कुछ रील सिर्फ मोटिवेशन की, सुबह 4 बजे उठने की, कोल्ड शॉवर, लेकिन ट्रेडिंग या नॉलेज की कोई खास बात नहीं हो रही थी। दूसरी रात सोने से पहले समीर ने 15 से 20 इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लिया था। इंस्टा की एल्गोरिथम ने पहचान लिया था कि समीर को अब किन तरह की रील्स को दिखाना है। यूट्यूब पे भी आगे चल
चल के वही हुआ। एक ऐसी वीडियो में किसी ने डीमैट अकाउंट खोलने की बात की थी, लिंक भी दिया था। समीर ने लिंक क्लिक किया, ऐप डाउनलोड की, पैन आधार कार्ड डाला, अकाउंट एक्टिव कर दिया और साथ में F&O भी एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि किसने कहा था कि यहाँ पे सपने जल्दी पूरे होते हैं। समीर को उस रात खुद नहीं पता था कि उसके दिमाग ने ये फैसले कैसे ले लिए, इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने के और जो वो कह रहे थे उनकी बात को मानने के। इनको देख के अच्छा लग रहा था, एक अलग दुनिया बनती दिख रही थी। एल्गोरिदम ये जानता था और समीर अब एल्गोरिदम के हिसाब से चलने वाला था। खैर, अगली सुबह समीर उठा, फोन उठाते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन यूट्यूब से, स्पिनबुल इंडिया इज गोइंग लाइव इन 18 मिनट्स। समीर ने कल रात इस स्पिनबुल वाले की एक रील जरूर देखी थी। फोन लेके ऑफिस तो निकल गया, कैब में बैठ के एक बार फिर नोटिफिकेशन देखा, लाइव शुरू होने वाला था। समीर ने वीडियो पे क्लिक किया, 9:15 लाइव मार्केट शुरू होता है। स्पिनबुल आता है स्क्रीन पे फुल एनर्जी के साथ, कहता है गुड मॉर्निंग भाई लोग, वेलकम टू स्पिनबुल इंडिया। आज का मार्केट हम ट्रेड करने वाले हैं 22,500 कॉल ऑप्शन पे नजर रखना। प्री मार्केट देखा मैंने, बहुत बड़ा मूव आने वाला है। समीर सोचता है यार देखने में क्या जाता है, सीखने का टाइम तो है नहीं ऑफिस में, लेकिन देख तो सकता हूँ। 9:30 के करीब स्पिनबुल कहता है भाई देखो मैंने बोला था 22,500 कॉल ऑप्शन 31 पे था, अब 38 पे आ चुका है। जिसने लिया था वो पैसा कमा रहा है। बोला था ना, जो डरता है वो हारता है, जो लगाता है वो कमाता है। समीर फिर सोचने लगा, सच में चला गया यार 31 38, मैंने खुद देखा, इसने बोला था 31। ये सब लोग पैसा कमा रहे हैं लाइव में साथ में बैठ के, और मैं यहाँ बोरिंग परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहा हूँ। 11:15 बजे समीर ऑफिस के वॉशरूम में बैठा था। समीर ने फोन पे ट्रेडिंग ऐप ओपन किया, चार्ट देखा, प्रीमियम देखा। 22,600 का पुट ऑप्शन 42 पे था, फिर क्लोज कर दिया ऐप। सोचने लगा अभी पैसा ट्रांसफर नहीं किया होता तो 1,000-1,500 का रिस्क था, ले लेता। इतना चला भी गया तो क्या ही नुकसान है। लंच ब्रेक हुई, समीर को उसके मुंबई के दोस्त अमन का फोन आया। बोला भाई शादी पे मुंबई आ रहा है ना? समीर कहता हाँ भाई प्लान तो है, साक्षी भी आएगी क्या? समीर ने कहा उसका श्योर नहीं है। यार तू स्टॉक मार्केट में पैसा तो नहीं लगाता ना? समीर सोचने लगा कि ये क्या, इसको कैसे पता? नहीं यार वैसे तो मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ। हमने कहा भाई टाइम पास मत करना, उसमें मेरे भाई का दोस्त 6 लाख लगा के पिछले साल एक इन्फ्लुएंसर के पीछे पड़ गया था, 4 लाख जा चुके हैं F&O में। कुछ होता है, दूर है ना, ये लोग किसी के सगे नहीं होते। कॉल कट कर दिया, लेकिन समीर कॉल के बाद सोचने लगा कि अमन का दोस्त शायद गलत पैसा लगाता होगा। स्पिनबुल अलग लगता है, वो रोज लाइव आता है, सारी ट्रेड्स दिखाता है, सब देख सकते हैं वो क्या कर रहा है। अगले दिन उठते ही समीर लाइव ट्रेडिंग का फिर से वीडियो देखता है। उसी स्पिनबुल के पास जाता है जो कह रहा है कि भाई बहुत लोग बीएम कर रहे हैं, सर कोर्स कब लॉन्च करोगे? तो सुनो, कोर्स लॉन्च हो चुका है, 6,000 रुपए बस, 18 वीडियो बिगिनर से इंटरमीडिएट। जो सीरियस है वो अपने आप से आएंगे और जो टाइम पास कर रहे हैं उनका तो नुकसान होना ही है। समीर ने लिंक क्लिक किया, कोर्स पेज खुला। काफी लोगों ने अच्छी बातें कर रखी थी। कोई आकाश था इंदौर से, कोई विवेक था लखनऊ से, तो कोई प्रिया थी हैदराबाद से, हाउसवाइफ थी, अब महीने का 60,000 रुपए कमा रही है। सोचने लगा प्रिया यार इनोमल सी लड़की लगती है, साक्षी जैसी, अगर इसने कर लिया तो मैं तो। और नीचे लिखा था लिमिटेड सीट्स, अगला बैच 10 जुलाई को शुरू हो रहा है। समीर सोचने लगा 6,000 रुपए, एक महीना दोस्तों के साथ मस्ती नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? इसके कोर्स में कुछ ट्रिक्स होंगी मार्केट की, मेरी जिंदगी भी तो इन लोगों के जैसे हो सकती है, मैं क्यों पीछे रहूं? अगले 2 मिनट में समीर 6,000 लगा चुका था और अब स्पिनबुल के कोर्स की वीडियोस देख रहा था। उस दिन समीर ने 11 वीडियो देखे, F&O क्या है, कॉल पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, लॉट साइज। सोचने लगा ये सब तो यार फ्री मिलता था शायद यूट्यूब पे। खैर स्पिनबुल का एंगल अलग लगता है, लाइव ट्रेडिंग वाला। कोर्स के एक वीडियो में स्पिनबुल ने कहा भाई रिस्क मैनेजमेंट का एक ही रूल है, कन्विक्शन हाई है तो कैपिटल लगाओ, फुल लगाओ। कुछ लोग बोलते हैं 2% रूल, अरे भैया पोजीशन साइजिंग क्या होती है, सब बकवास है। मेरा पर्सनल रूल है, अगर सेटअप कंफर्म है मैं 50% कैपिटल का एक ही ट्रेड में लगाता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट अंदर से आता है भाई, कैलकुलेटर से नहीं। समीर ने पॉज किया, फिर रिवाइंड किया, फिर दोबारा सुना, वाह 50% कैपिटल एक ट्रेड पे, बंदा कुछ अलग लीग में है। अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो कुछ सही ही कह रहा होगा। अगले 12 दिन में समीर ने स्पिनबुल का पूरा कोर्स खत्म कर दिया। शायद 2 बार सारे वीडियोस देख लिए, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं मिला जो उसे यूट्यूब पे नहीं मिल रहा था। लेकिन हर वीडियो को सुन के लगा यार कुछ तो सीखा है। समीर सारे वीडियोस तो देख रहा था, कभी ऑफिस में छुप के, कभी हेडफोन्स लगाकर, लेकिन ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि देखने और ट्रेड करने में बहुत फर्क होता है। और समीर को बस लग रहा था कि वो तैयार है। और फिर आया 10 जुलाई, बुधवार का दिन। समीर की जिंदगी में वो पहली बार मार्केट में ट्रेड डालने वाला था। स्पिनबुल का लाइव चल रहा था, 22,550 कॉल ऑप्शन। अभी 28 पीई ले लो, टारगेट 35, स्टॉप लॉस 24। समीर ने फोन पे ट्रेडिंग ऐप खोली, एक लॉट बाय किया, 28 × 75, 2100 रुपए लगाया, ऑर्डर प्लेस्ड। 9:24 पे स्पिनबुल ने कहा 32 पे आ गया है, मस्त मूव। समीर ने फोन पलटा, पीएनएल कह रही थी 300 रुपए प्रॉफिट। 9:31 पे स्पिनबुल ने कहा कि 35 हो गया है, टारगेट हिट, निकलो। समीर ने सेल दबाया, एग्जीक्यूटेड at 35.40, प्रॉफिट 482 रुपए। समीर सोचने लगा 482 रुपए,
1 घंटे में। स्पिनबुल की वीडियो पे जाके समीर ने कमेंट किया, सर आप जीनियस हो। वॉशरूम गया, शीशे में खुद को देखा और बोला, क्या बात है समीर बाबू, वेलकम टू स्टॉक मार्केट। यस। लंच ब्रेक हुई तो समीर ने साक्षी को फोन किया। वैसे ज्यादातर वो करती थी। बोला, रात का डिनर मैं ट्रीट दूंगा आज का। साक्षी हंस के बोली, वाह क्या बात है। समीर ने रीजन नहीं बताया। सोचने लगा, साक्षी मैंने पुट ऑप्शन खरीदा था, 482 रुपए कमाए हैं, ये बोलने का क्या मतलब है, वो समझेगी नहीं शायद। सरप्राइज दूंगा दिसंबर में जब शादी होगी। अगले 2 हफ्तों में समीर ने 16 ट्रेड लिए, 8 प्रॉफिट में 8 लॉस, नेट 3200 रुपए का नुकसान। ब्रोकरेज और टैक्स, समीर को पता चल रहा था कि कैसे जख्म पे नमक का काम करते हैं। एक लॉस का जख्म और एक खर्चे नमक ही हैं। एक रात समीर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था, तभी एक टेलीग्राम चैनल की ऐड आती है, D50 स्ट्रेटजी, रोज 50 पॉइंट कैप्चर करो, टेलीग्राम VIP 15,000 रुपए साल का, लिमिटेड सीट्स, DM करो पाप ऑफ चार्ट _ऑफिशियल। समीर सोचने लगा, D50 रोज के 50 पॉइंट, निफ्टी पे 50 मतलब 3,750 रुपए पर लॉट, और रोज बोला है, किसी दिन लॉस भी होता होगा। वेरीफाइड 2400 लोग हैं इसके पास। क्लिक किया, पुराने पोस्ट देखे, 22,500 कॉल ऑप्शन, एंट्री 24, एग्जिट 52, गेन 2100 रुपए पर लॉट। उससे पिछले दिन 22,600 का पुट ऑप्शन, लॉस 1,500 रुपए पर लॉट। 3 दिन पहले भी 2,125 रुपए पर लॉट का प्रॉफिट कमाया था। सोचने लगा, 3 दिन में 2 बार प्रॉफिट लॉस भी एक्सेप्ट कर रहा है बंदा, जो भी है पर ईमानदार लग रहा है। समीर ने DM किया, रिप्लाई में UPI का लिंक आया। सोचने लगा कि 15,000 साल का, 1250 रुपए महीना, पिछले 12 दिन में 3200 रुपए डुबा चुका हूँ और पता नहीं आगे कितना जा सकता है। ये काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये पाप ऑफ चार्ट, स्पिनबुल एंटरटेनमेंट करता है लेकिन पाप ऑफ चार्ट शायद बिजनेस। समीर UPI से पे करता है। टेलीग्राम के प्रीमियम ग्रुप की दुनिया में अब समीर पहुंच चुका था। अगली सुबह 8:45 बजे समीर कैब से ऑफिस जा रहा था। फोन पे 2 टैब खुले थे, स्पिनबुल का YouTube जो कह रहा था गोइंग लाइव इन 28 मिनट्स, और पाप ऑफ चार्ट का VIP टेलीग्राम। आज का कॉल आ चुका था। बैंक निफ्टी 47,900 का पुट ऑप्शन, एंट्री बिलो 35, स्टॉप लॉस 28, टारगेट 55। समीर सोच रहा था, स्पिनबुल लाइव पे निफ्टी बताएगा और पाप ऑफ चार्ट बैंक निफ्टी। डाइवर्सिफिकेशन। 9:15 बजे मार्केट शुरू। स्पिनबुल ने कहा कि 22,600 का कॉल ऑप्शन पे नजर रखो, 38 पे है प्री मार्केट कैप, अब बड़ा मूव आएगा, बहुत बड़ा। समीर ने स्पिनबुल के कहने पे 2,850 रुपए लगा दिए। फिर टेलीग्राम खोला, बैंक निफ्टी 47,900 का पुट ऑप्शन, पाप ऑफ चार्ट की कॉल थी, 2 लॉट लो, 1,050 रुपए और लग गए। दोनों ट्रेड लाइव 10:02 पे समीर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जगह पैसा लगा चुका था और दोनों पैसे किसी और के कहने पे लगाए थे। स्पिनबुल 22,600 का कॉल ऑप्शन 41 पे आ गया है, रखो रखो संभाल के रखो। पाप ऑफ चार्ट का टेलीग्राम कह रहा था कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लॉस 105 रुपए पर लॉट। समीर ने 2 लॉट लिए थे, 210 रुपए का लॉस बुक कर लिया। 10:34 स्पिनबुल ने कहा 22,600 का कॉल ऑप्शन 45 पे है, अभी और ऊपर जाएगा, प्रॉफिट बुक करेंगे। 525 का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वही प्रीमियम 38 पे आ गया। रिवर्सल आ रहा है, रुको रुको, मार्केट प्रॉफिट देगा, होल्ड रखना, स्पिनबुल ने कहा। लॉस 200 से 350 पहुंचा। स्पिनबुल बोला, लो रिस्क वाले कार्ड दो यार। समीर निकल गया। टोटल लॉस 210 प्लस 350, 560 रुपए, ब्रोकरेज मिला के करीब 650। समीर ने सोचा, आज का दिन अच्छा नहीं गया, शायद मार्केट ही ऐसी थी। दोनों इन्फ्लुएंसर वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगली बार। अगले 5 हफ्तों में समीर ने 47 ट्रेड लिए। स्पिनबुल के लाइव कॉल्स, पाप ऑफ चार्ट के टेलीग्राम सिग्नल और स्टॉप अर्नर की रील देखनी शुरू कर दी। वही हैदराबाद वाला स्टॉप अर्नर। इन 47 में 21 में प्रॉफिट था, 26 में लॉस, नेट 40,200 रुपए लॉस। आज समीर साक्षी के घर में आया था। शादी की प्लानिंग चल रही थी। साक्षी के पिता मिस्टर देश पांडे साक्षी को बोलते हैं, साक्षी बेटा, साया जी होटल फाइनलाइज कर लिया है। साक्षी ने कहा कि पापा कितने पैसे देने हैं एडवांस में। देश पांडे जी बोलते हैं, बेटा ये क्यों पूछ रही हो। समीर कहता है कि सर हम दोनों मिलके पे करेंगे, हमने डिसाइड किया है, हाफ हाफ, कितना देना है प्लीज बताइए। देश पांडे जी बता देते हैं, 1,25,000 रुपए एडवांस में। उसी तरह समीर घर पहुंच के UPI से 62,500 रुपए ट्रांसफर कर देता है। बैंक बैलेंस 38,420, ट्रेडिंग अकाउंट पे 9,800 रुपए पड़े थे, क्योंकि अब समीर के खर्चे बढ़ गए थे। इन्फ्लुएंसर्स के कोर्स लेके मार्केट में जो आ गया था। तभी साक्षी का मैसेज भी आता है, पापा ने बोला तूने ट्रांसफर कर दिया, थैंक यू। सुन एक बात और, मेरे पास सेविंग पड़ी है, इमरजेंसी के लिए नहीं, हमारे लिए, हनीमून के लिए, घर की डेकोरेशन के लिए, नीड हुआ तो बताना, ज्यादा हीरो मत बनना, वी आर अ टीम।
समीर को अच्छा लगा, लेकिन व्हाट्सएप बंद करके उसने पॉप ऑफ चार्ट का टेलीग्राम चैनल खोल लिया। 22,650 का कॉल ऑप्शन, बाय बिलो 40 रुपए, स्टॉप लॉस 32, टारगेट 55, कन्विक्शन हाई। समीर सोचने लगा कन्विक्शन हाई, ये तो उसने कभी नहीं बोला। पोजीशन साइज 2 लॉट 6,000 रुपए, मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट में 9,800 रुपए पड़ा है, लगाऊंगा तो सही, अगर काम कर गया तो पिछला पैसे का नुकसान भी कवर हो जाएगा, और अगर नहीं चला तो चलो 6,000 का लॉस है, मैनेजेबल है। ये सोचते सोचते समीर सो गया। उसकी जिंदगी में अब ये ज्यादा मायने रख रहा था, पता नहीं क्यों। उसकी जिंदगी में शायद कुछ और उसको दिख ही नहीं रहा था। अब 1 मिनट के लिए समीर की कहानी रोकते हैं। सीरियस ट्रेडर्स के दिमाग में ये आएगा कि सीखने का सही तरीका इनफैक्ट है क्या यही इन्फ्लुएंसर सीखना चाहिए जो कि शानशो को दिखाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाते हैं, या एक्चुअल वेरीफाइड ट्रेडर्स होते भी हैं? स्टॉक पाठशाला इसका जवाब है। स्टॉक पाठशाला पे आपको वेरीफाइड एक्चुअल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स मिलते हैं जो कि मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। इनके साथ आपके ग्रुप सेशंस करवाए जाते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, प्रैक्टिकल डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और अगर आप सच में सीरियस हो तो 1-to-1 प्राइवेट सेशंस भी मिलते हैं जहां आपके और उस वेरीफाइड ट्रेडर के अलावा तीसरा कोई नहीं होता। तो अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं तो स्टॉक पाठशाला के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। बाकी समीर की कहानी पे जाना वापस जरूरी है, लेट्स गो देयर। समीर को लग रहा है कि स्पिन बुल और पॉप ऑफ चार्ट दोनों अलग हैं। एक लाइव आता है, दूसरा टेलीग्राम पे मिलता है, लेकिन सच ये है कि दोनों एक ही इंडस्ट्री से आते हैं, और वो इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे दुकानें लगती हैं यहाँ पे, उसको देखते हैं। फैक्ट्री नंबर 1, स्पिन बुल इंडिया। स्पिन बुल असलियत में एक स्टूडियो में बैठा है, अंधेरी मुंबई में। एक एडिटर भी है उसके साथ, 35,000 महीना सैलरी देता है। स्पिन बुल सुबह 9 बजे स्टूडियो में आता है, 9:15 बजे लाइव शुरू कर देता है, 6 घंटे चिल्लाता है, 3:30 बजे तक लाइव रखता है, फिर अगले दिन के 4 रील रिकॉर्ड करता है बैक टू बैक, अलग अलग शॉट्स पहन के। असली खेल लाइव के अंदर है। स्पिन बुल के लैपटॉप में एक ऐप है, दिखने में बिल्कुल असली ट्रेडिंग ऐप लगती है, बड़े ब्रोकर की लगती है, लोगो भी वही है, रंग भी वही है, लेआउट भी वैसा है, लेकिन एक्चुअल में वो असली ट्रेडिंग ऐप नहीं है। वो एक क्लोन ऐप है, फेक इंटरफेस पे, जो टेलीग्राम पे 5 से 10,000 रुपया महीने के हिसाब से मिलती है। मार्केट के नंबर्स रियल होते हैं, लेकिन खुद की पोजीशंस में कुछ भी नंबर डाल सकते हो बैकएंड से। ट्रेड की एंट्री, एग्जिट, पीएनएल सब अपनी मर्जी। सुबह 9:23 पे स्पिन बुल लाइव में बोलता है, 22,500 कॉल ऑप्शन ले लिया है, 28 पे एंट्री, एडिटर बैकएंड पे एंट्री डाल देता है। 9:23 22,500 कॉल ऑप्शन 28 रुपए। 9:42 पे स्पिन बुल बोलता है, 32 रुपए पे चला गया है, प्रॉफिट बुकिंग कर लो। एडिटर एग्जिट डाल देता है, प्रॉफिट नंबर अपडेट कर देता है। लाइव के बीच में स्पिन बुल स्क्रीन शेयर करता है, दिखाता है कि देखो भैया मेरा पीएनएल। ऑडियंस को ट्रेडिंग ऐप असली दिखती है, नंबर्स भी असली दिखते हैं, रियल टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर उसके रियल ट्रेडिंग ऐप अकाउंट को देखा जाए तो स्पिन बुल पिछले 12 महीनों में 6,20,000 के लॉस पे है। खुद की ट्रेडिंग से कुछ नहीं कमाता, सिर्फ क्लोन ऐप पे पैसा दिखाता है। और कितना पैसा आता है कोर्स से? 6,000 का एक कोर्स बेचता है, 4,200 स्टूडेंट है उसके पास। पिछले साल उसने 2.5 करोड़ रुपए कमाया। ब्रोकरेज का रेफरल कमीशन अलग से मिलता है, 20 से 25 लाख रुपया पर मंथ। और क्या चाहिए और समीर के 6,000 भी स्पिन बुल की क्लोन ऐप की अगली सब्सक्रिप्शन में इस्तेमाल होने वाले थे। फैक्ट्री नंबर 2, पॉप ऑफ चार्ट। पॉप ऑफ चार्ट एक ब्रांड की तरह दुनिया दिखाता है। वो कहता है कि मैं कुछ हूँ, मुझे देखो। शहर शहर सेमिनार करता है, 4-5 बॉडीगार्ड साथ चलते हैं, ब्लैक शीशों वाली लिमोजिन में एंट्री करता है। ऑडियंस खड़े होकर तालियां बजाती हैं, 700-800 लोग सब बोलते हैं भाई 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 का शोर आता है। स्टेज पे आता है, दोस्तों क्या हम स्पेशल हैं या नहीं? सब कहते हैं हाँ हम सब स्पेशल हैं। दुनिया हम जैसों को पागल कहती है, एवरेज लोग नहीं समझते हमें, हम ट्रेडर हैं, हम 9 से 5 वाला काम नहीं करते। और हर सेमिनार में एक लकी मेंबर स्टेज पे बुलाया जाता है, उसको गले लगाता है, सेल्फी खिंचाता है। इसका जनवरी में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ हमारी कॉल से। ऑडियंस तालियां बजाती है। वही एक बंदा 10 साल तक यही कहानी सुनाता है, बाकी 799 सोचते हैं कि अगली बार मैं आऊंगा स्टेज पे। लेकिन असली काम टेलीग्राम पे होता है। 14,000 पेड सब्सक्राइबर, 15,000 रुपया पर साल का, तो टोटल 20 से 21 करोड़ रुपए। और असली ट्रिक, टिप्स कभी पहले नहीं आती, हमेशा बाद में आती है। सुबह 9:32 पे जब पॉप ऑफ चार्ट ट्रेड देता है तो 4 मिनट में प्रीमियम 35 से 45 जा चुका होता है, और तब जाके टेलीग्राम पे मैसेज आता है कि इसको बाय कर लो 35 रुपए पे, जो ऑलरेडी 45 पहुंच चुका है। टारगेट दिया जाता है 55 रुपए का। मेंबर जाते हैं ट्रेड करने के लिए, प्रीमियम दिखता है 45 का 47 हो चुका है। वो सोचते हैं अरे यार शायद इंटरनेट स्लो होगा, मेरे को एंट्री लेट मिली है, 35 वाले में घुसता तो ज्यादा प्रॉफिट होता। लेकिन जब टेलीग्राम पे पॉप ऑफ चार्ट स्क्रीनशॉट डालता है तो स्क्रीनशॉट 35 से 55 की होती है, 20 पॉइंट्स
कैप्चर्ड पूरे दिन में ऐसे 5 से 6 बार होता है तो 50 पॉइंट इस तरह से कैप्चर किए जाते हैं। फैक्ट्री नंबर 3, स्टॉप अर्नर। स्टॉप अर्नर के पास लैम्बो है, अपार्टमेंट, रोलेक्स, मैलडीव, सिंगापुर, दुबई के ट्रिप्स हैं। ऑडियंस को एक ही बात बोलता है, ये सारा पैसा स्कैल्पिंग से आया। एक महंगी घड़ी की दुकान पे जाता है, 50,000 की घड़ी देखता है, ऐप खोलता है ट्रेडिंग वाली जो लगती है असली, लेकिन खोलने के बाद 55,000 रुपए का प्रॉफिट खड़े खड़े कर लेता है और वो घड़ी तभी खरीद लेता है। मैं जो चाहूँ वो पाऊँ का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाता है और इंस्टाग्राम पे ये रील डाल देता है। उसके ज्यादातर फॉलोअर यहीं बैठते हैं इंस्टाग्राम पे। वो ऑडियंस सोचती है कि ये अलादीन का चिराग मुझे भी चाहिए। स्टॉप अर्नर बोलता है आ जाओ खरीदो मेरा कोर्स, ये बोलते हुए स्विमिंग पूल में छलांग मारता है। मेंबर पे करते हैं लेकिन असल में वो कोर्स नहीं, एक टिकट खरीद रहे हैं, स्टॉप अर्नर वाली जिंदगी में एंट्री की टिकट। लेकिन स्टॉप अर्नर को पता है कि अगर आज वो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये चकाचौंध दिखाना बंद कर दे तो उसकी कोई इज्जत नहीं। उस बेचारे के पास अपनी इस ऐशो आराम की दुनिया को बनाने के लिए एक खोखली दुनिया बनानी जरूरी है। वो एक ड्रग बेचता है जिसका नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। समीर को मार्केट का कोई और ही चेहरा दिखाने वाला स्टॉप अर्नर ही था। ऐसे 5 से 7 इन्फ्लुएंसर और भी थे जिनके वश में समीर आया। अपनी खुशनुमा जिंदगी को बिना किसी वजह के तहस नहस कर चुका था वो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहानियां सी लग रही हैं, तो एक मिनट रियल केस देखो। अक्टूबर 2023 सेबी ने बाप ऑफ चैट मोहम्मद नासिर के खिलाफ ऑर्डर पास किया। 17 करोड़ रुपए की रिकवरी लगाई। यूपीआई पे पैसा ले रहा था, D30 स्ट्रेटजी बेच रहा था, 30 पॉइंट्स पर डे गारंटेड, मार्केट से परमानेंट बैन। इसके बारे में हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। मार्च 2024 सेबी ने स्मिता पटेल मुंबई थाने के खिलाफ ऑर्डर पास किया। 53 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। 104 करोड़ रुपए का शो कोज नोटिस भेजा। 7 लाख की कोर्स बेचती थी। स्टूडेंट्स को एफडी तोड़ने के लिए, लोन लेने के लिए, अकाउंट्स में 50 लाख रुपए डालने के लिए इंड्यूस करती थी। कैश में पैसे भी लेती थी। अभी इन मैम का मार्केट एक्सेस बंद है। दिसंबर 2025 सेबी ने अब्दुल साठे के खिलाफ ऑर्डर पास किया। 601 करोड़ रुपए की पेनल्टी व्हाट्सएप ग्रुप में स्टॉक स्पेसिफिक कॉल देने के लिए। लाइव ट्रेडिंग सेशंस में एजुकेशन की आड़ में डायरेक्ट बाय सेल सिग्नल देता था। और अब्दुल साठे ने सेबी के ऑर्डर के बाद एक वीडियो भी डाला था कि मुझे सेबी ने नोटिस भेजा है। क्यों? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। सेबी के रूल्स के हिसाब से ही हम काम करते हैं, उनके रूल्स में ही गैप था। ये तीनों रियल केसेस हैं। इनके अलावा मल्टीपल ऑर्डर्स और भी हैं जब इन्फ्लुएंसर्स को उनका असली चेहरा दिखाया गया है। कुछ के खिलाफ सेबी ऑर्डर्स निकालने भी आ चुके हैं और जो बचे हैं उनमें और सेबी ऑर्डर में सिर्फ समय का ही फर्क है, मैटर ऑफ टाइम। और एक बात क्लियर करनी है, ट्रेडिंग गलत नहीं है, सीखने लायक स्किल है, लेकिन सीखने वाला कभी मेरा सिग्नल ले लो अपना दिमाग मत चलाओ नहीं बोलता। खुद का पैसा दिखा के कुछ प्रूव नहीं करता वो। ये सब लोग समीर की जिंदगी में थे, लेकिन समीर को चकाचौंध के आगे सच्चाई दिख ही नहीं रही थी। उसको बस चकाचौंध चाहिए थी। ट्रेडिंग तो एक जरिया था जिसके ऊपर बैठ के वो उस दुनिया में जाना चाहता था। उसको ट्रेडर थोड़ी बनना था, उसको तो बस एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था जो कि उसने इंस्टाग्राम पे थे। अगले 5 हफ्ते अगस्त की शुरुआत से सितंबर के पहले हफ्ते तक समीर का पैटर्न सेट हो चुका था। सुबह 9:15 बजे स्पिन बुल लाइव, हेडफोन्स लगाए, ऑफिस में चुपके से ट्रेड करना शुरू कर दिया। साथ में पॉप ऑफ चार्ट का वीआईपी टेलीग्राम और फिर स्टॉप अर्नर की रील और उसका कोर्स जो हर रात स्क्रॉल में आती थी और उसे ये सब और करने को इंस्पायर करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद समीर लॉस में था। उसने अपनी ट्रेडिंग की जर्नल खोल ली, प्रॉब्लम्स ढूंढने की कोशिश करने लगा। स्पिन बुल की कॉल में लेट एंट्री करता, वो लाइव ट्रेड लेता है, वो पहले से बैठा होता है और मैं बहुत देर बाद 2, 4, 10 पॉइंट निकल चुके होते हैं, मेरा एंट्री 2-3 मिनट बाद आता है। ये दिक्कत है जो सॉल्व करना है। पॉप ऑफ चार्ट का समझ नहीं आता क्योंकि जब तक मैं एंटर करता हूँ तब तक तो मार्केट कुछ और ही पहुंच चुकी होती है और उसके एग्जिट मैसेज भी बहुत लेट आते हैं और मेरा कैपिटल 50,000 रुपए बहुत छोटा है। इससे क्या बनेगा? इससे कैसे आएगा वो लाइफस्टाइल? इसे बढ़ाना पड़ेगा। देखा जाए तो समीर उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए और बड़ी दिक्कतों में घुसने वाला था। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है, समीर ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि स्पिन बुल की कॉल गलत थी। हमेशा मैं गलत था, मैं एंट्री लेट लेता था, मेरा कैपिटल छोटा है। ये सेल्फ ब्लेम है और ये एग्जैक्ट एक मैकेनिज्म है जो इन्फ्लुएंसर चाहते हैं तुम अपने आप को ब्लेम करते रहो तो उनके ऊपर कभी बात आएगी ही नहीं। खैर अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी, कैपिटल बढ़ाने के लिए सेविंग भी लिमिटेड थी, तो उसकी नजर पे एक सोल्यूशन दिखा। उसको एक ऐड आई थी इंस्टाग्राम पे। उसने लोन ऐप खोली, पर्सनल लोन अप्लाई किया, सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड अपलोड किया, लोन अप्रूव हो गया। 8,940 रुपए महीना, 36 महीने के लिए। समीर ने सोचा 8,000 9,000 मैनेज हो जाएगा, सैलरी तो बहुत है अपनी। 15 मिनट में समीर के बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आ चुके थे। उसके 10 मिनट में वो पैसा बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका था। समीर ने सोचा अब प्रॉपर कैपिटल है, अब प्रॉपर
प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करूंगा, अब सिस्टम से काम करेंगे। 2 दिन की छुट्टी के बाद मंडे को मार्केट खुलती है। स्पिन बुल ने 52 के प्रीमियम पे कैपिटल का 30% लगाने का आइडिया दिया। उसको पता नहीं किसके पास कितना कैपिटल, लेकिन 30% लगा दो। समीर ने मैथ की तो पता लगा कि 75,000 रुपए की पोजीशन बनेगी। 19 लॉट लिए। 10:08 पे प्रीमियम 61 रुपए पहुंच गया, मतलब 12,825 रुपए का प्रॉफिट। समीर सोचा, हाँ, एक ही ट्रेड में रिकवरी शुरू हो गई। बड़े पैसे में बड़ा खेल ऐसा ही होता है। हाँ, बड़ा खेल ही होने वाला था उसके साथ, क्योंकि पोजीशन अभी भी ओपन थी, प्रॉफिट बुक नहीं किया था। 10:42 पे स्पिन बुल कहता है, होल्ड करो, अभी और मार्केट उठेगा, एफआई घुसेंगे इसमें, आज बड़ा पैसा कमाना है। समीर ने होल्ड किया, बात मानी। उसका फॉलोअर था। 11:08 पे प्रीमियम 52 रुपए वापस आ गया। नेट पोजीशन फिर से 0 हो गई। जहां से शुरू किया था उतने पे आ चुका था। प्रीमियम गिरने लगा 47 रुपए, 3,750 रुपए लॉस। प्रीमियम 38 रुपए, 19,950 रुपए लॉस। स्पिन बुल ने कहा, अरे भैया निकलो, स्टॉप लॉस हिट हो गया आज का। समीर ने सेल दबाया, 22,500 का लॉस एक ट्रेड में। एक ही ट्रेड में 12,825 के प्रॉफिट से 22,500 रुपए के लॉस पे, क्योंकि टारगेट हिट होने पे भी स्पिन बुल ने होल्ड करवाया था। क्या स्पिन बुल सच में उतना ही एक्सपर्ट है जितना सोचता हूं मैं? ये पहली बार समीर ने किसी भी इन्फ्लुएंसर पे शक किया था, लेकिन अगले 4 दिन में और भी बुरा हाल होने वाला था। स्पिन बुल की 3 कॉल, पॉपअप शॉट की 4, 1,81,000 रुपए और डाउन। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 71,000 रुपए बचे थे। समीर ने इतना पैसा कभी नहीं देखा था जाता हुआ। समीर ने स्टॉप अर्नर का वो कोर्स खोला, डिस्काउंट कूपन लगाया, 20,000 रुपए में स्कैल्पिंग करूंगा, ये सोच के वो कोर्स तभी के तभी बाय कर लिया। अब बनेगा पैसा। जैसे स्टॉप अर्नर कमाता है, दिखाता है, मैं भी वैसा करूंगा। अगले दिन समीर ने स्टॉप अर्नर का वो स्कैल्पिंग का कोर्स खोला। 10 मॉड्यूल थे, डेली रूटीन, चार्ट। स्टॉप अर्नर पूल के किनारे बैठ के बात कर रहा था। समीर की आंखें माहौल पे थी, चार्ट पे नहीं। समीर ने पूरा कोर्स देखा, नोट्स बनाए, फोन में 11 पेजेस का गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट बनाया। स्टॉप अर्नर का मेथड नाम रखा उसका। नोट्स में लिखा था, माइंडसेट, डिसिप्लिन, पेशेंस, कन्विक्शन, ट्रस्ट दी प्रोसेस। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कि ऑब्वियसली कागज पे अच्छी लगती हैं, लेकिन स्पेसिफिक सेटअप नहीं था। एक भी एंट्री रूल नहीं था कि स्टॉक मार्केट के इस मोमेंट पे आपको एंटर करना है, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेथड नहीं था, बस बातें थी। इंस्पिरेशनल पॉन कहते हैं इसको। एक हफ्ता इन वीडियोस को देखने के बाद समीर स्कैल्पिंग करने बैठ गया 50,000 रुपए कैपिटल के साथ। 3 दिन में 60 ट्रेड, 15,000 डाउन। फिर मॉड्यूल 9 दोबारा दिखा, क्योंकि उसका टॉपिक था क्या करना है जब स्कैल्पिंग काम ना करे। स्टॉप अर्नर ने उस वीडियो में बोला, भाई अगर स्कैल्पिंग नहीं चल रही ना, तो एक ही रीजन है, तुम्हारा माइंडसेट अभी क्लियर नहीं है। वापस मॉड्यूल 1 देखो, शुरू से सारा कोर्स करो। समीर ने लैपटॉप बंद कर दिया, सोचने लगा, कोर्स में एक भी स्पेसिफिक सेटअप नहीं है, और अगर नहीं चला तो गलती मेरी है। वापस मॉड्यूल 1 मैं देखूं, डाउट आए तो किससे पूछूं? वीडियो से। खैर, 50 दिन बाद शादी थी। ट्रेडिंग अकाउंट में 35,000 रुपए बचा था। बिस्तर पे लेटा समीर छत की तरफ देख रहा था। उस रात नींद नहीं आई। साक्षी के 3 फोन आए, नहीं उठाए। अगले दिन सुबह समीर ने विक्रांत को कॉल किया। विक्रांत समीर का बड़ा भाई। समीर ने कहा, भैया कैसे हो? विक्रांत ने कहा, मस्त यार, तू सुना, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? साक्षी कैसी है? समीर बोला, सब बढ़िया। भाई एक बात पूछनी थी, शादी में 2 लाख का गैप है, वेडिंग हॉल, ज्वेलरी, फोटोग्राफर, मम्मी पापा से डायरेक्ट नहीं मांग सकता, छोटा सा इशू है। विक्रांत ने कहा, हाँ बता, कोई बात नहीं। समीर ने कहा कि भैया दिसंबर तक हो जाएगा सब कुछ, बोनस आता है तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी कुछ गैप है, तो वो पैसा 2 लाख रुपए, ठीक है, आज रात तक ट्रांसफर कर देता हूँ। समीर ने कहा, थैंक यू भाई, वापस कर दूंगा दिसंबर तक पक्का। अरे तू भाई है, वापस मत कर, गिफ्ट है शादी का। और सुन, तू ठीक है ना? आवाज थोड़ी अलग लग रही है तेरी। समीर ने कहा, हाँ बस थोड़ा प्रेशर है शादी का, और कुछ नहीं, सब ठीक है। उस रात 9:15 बजे विक्रांत ने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। वेडिंग गिफ्ट का मैसेज आया। समीर ने पढ़ा, आंखें बंद कर ली। इस वक्त समीर की हालत बेहद अजीब थी। 2 लाख रुपए आए तो खुशी थी कि वापस से ट्रेड कर पाऊंगा। बड़े भाई से झूठ बोला, उसका गिल्ट भी था। किसी को पता नहीं चल जाए, इसका डर भी था, और सब कुछ वापस से ठीक हो जाए, इसकी उम्मीद भी थी। अगले दिन रविवार था। ट्रेडिंग अकाउंट में 2,35,000 रुपए। समीर ने सोचा था 30 दिन में रिकवर करना है। स्पिन बुल, पॉपअप चार्ट, स्टॉप अर्नर और 5 इन्फ्लुएंसर सब एक साथ। पोजीशन साइज अग्रेसिव, 50,000 रुपए पर ट्रेड, कभी 70,000, कभी 80,000 रुपए। ट्रेडिंग शुरू हो रही थी बड़े ट्रेडर वाली। अगले 5 दिन में 17,000, 38,000, 24,000, 52,000, 41,000, 5 ट्रेड लॉस में। भाई के 2 लाख में से सिर्फ 28,000 रुपए बचा था। समीर ने चेक किया, लोन का पैसा 2.5 लाख गया, भाई का 2 लाख गया, 28,000 बचा था। अपने सेविंग 50,000 रुपए गई। कोर्स की पेमेंट, स्पिन बुल, पॉपअप चार्ट, स्टॉप अर्नर 41,000 रुपए। इसी बीच साक्षी का 1,15,000 रुपए भी आया था वेन्यू को लेके, लेकिन साक्षी ने कहा था कि शादी के बाद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो पैसा भी जा चुका था। टोटल लॉस करीब 6.5 लाख रुपए। किसी को पता नहीं था कि समीर किस हालत में है। वैसे वो अपनी हालत का जिम्मेदार
खुद ही था। समीर ने इतना नुकसान कभी झेला नहीं था। जिंदगी में अकेला समय सिर्फ खुद से चला रहा था, किसी से शेयर भी नहीं कर रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था। कोई बात करना चाहता भी था तो इसके बारे में बताता नहीं। उसका भाई विक्रांत उसको 2-3 दिन से कॉल कर रहा था, व्हाट्सएप भी कर रहा था, मम्मी पापा पुणे आके मिलना चाहते हैं ऐसा बोल रहा था, लेकिन समीर का बिजी का मैसेज आ रहा था। विक्रांत के फोन को इग्नोर करके समीर ने फिर से लैपटॉप खोला। स्पिन बुल आज भी लाइव आया था, लेकिन अभी उसकी रिकॉर्डिंग देखी जा सकती थी। बोल रहा था, भाई बहुत लोग मुझे अब्यूज कर रहे हैं, मैंने कभी गारंटी नहीं दी, लॉस हुआ तो अपनी गलती से हुआ, जो डरता है वो हारता है, जो लगाता है वो कमाता है, ये तो मैं कब से कहता हूँ। वैसे मुझे पता है कि बाकी के लाइव ट्रेडिंग वाले भी ये सब कमेंट्स करवाते हैं, नकली वाले, क्योंकि हमारे फॉलोअर्स का ज्यादातर तो प्रॉफिट ही होता है। समीर कीबोर्ड पे गया और वही मोमेंट पे वापस आया कि सर मेरा 7-8 लाख का नुकसान हो चुका है, आपकी कॉल को फॉलो करके लोन ले चुका हूं, भाई से पैसा लिया है, शादी में 50 दिन बाकी, अपनी फियांसी को भी नहीं बताया है, आपकी गाइडेंस चाहिए गुरुजी। समीर 2-3 बार कमेंट करता है, लेकिन हर बार कमेंट डिलीट हो जाता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। समीर पाप ऑफ चार्ट को मैसेज करता है, स्टॉप अर्नर के इंस्टा में जाके प्राइवेट मैसेज करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इनफैक्ट उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाता है। और इन सब के बीच में उसको साक्षी का मैसेज आता है। पहले कॉल आया था, उठाया नहीं, तो मैसेज आता है कि सुन, कल हम ज्वेलर्स के पास जा रहे हैं, शाम को 6 बजे फिनिक्स मॉल, ब्रेसलेट और रिंग फाइनल करने हैं, तू टाइम पे आ जाना। समीर सोचने लगा, ओ नो, कल पैसे चाहिए। बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट मिला के करीब 65-66 हजार ही था, बाकी का पैसा कहाँ से लाऊंगा, कुछ अजीब ना हो जाए, ऑफिस में देखते हैं। रात को यही सोचते सोचते समीर सो गया। अगले दिन साक्षी का शाम को फोन आता है, कहाँ रह गए? समीर ने कहा, बस पहुंच गया। ऑफिस के 1-2 दोस्तों से शादी का खर्चा बोल के 20-25 हजार रुपया और ले आया था। पहुंचते ही साक्षी ने पूछा, तू थका थका लग रहा है, सब ठीक है? समीर ने कहा कि ऑफिस में लोड चल रहा है। खाना खाया? खाया। असलियत में समीर को याद ही नहीं कि पिछली बार ढंग से खाना उसने कब खाया था। ज्वेलर की दुकान पे साक्षी की माँ बोलती है, बेटा रिंग 2 देख, ये क्लासिक डिजाइन है। समीर ने देखा, डायमंड सॉलिटेयर और प्लेटिनम बैंड। सेल्स का बंदा बोलता है, सर रिंग 1,82,000 रुपए, ब्रेसलेट 58,000 रुपए, टोटल 2,40,000, आज का डिस्काउंट चल रहा है 25,000, फाइनल 2,15,000 देना है। समीर कैसा है? साक्षी पूछती है। समीर कहता है, सही है, ले लेते हैं। सेल्स पर्सन बोलता है, सर एडवांस 50% आज देना पड़ेगा, 1,07,500 रुपए, बुकिंग कंफर्म करने के लिए ये पैसा देना जरूरी है। समीर का मैथ गड़बड़ा गया। ट्रेडिंग अकाउंट में 64,000 रुपया, दोस्तों से 26,000 रुपया लिया था, टोटल 90,000 रुपए था, 17,500 रुपए शॉर्ट कहाँ से लाए? तभी समीर जेब से फोन निकालने का नाटक करता है, कहता है, एक मिनट आया मैं, ऑफिस का कॉल आ रहा है। साक्षी थोड़ी हैरान होती है। इसका ऑफिस भी ना स्माइल करते हुए अपनी माँ और सेल्स पर्सन को देखती है, उसको भी थोड़ा अजीब लगता है। समीर पार्किंग में चला जाता है, वहां पे उसी लोन ऐप को खोलता है। पिछले 2 हफ्तों में समीर ने 40,000 रुपए की पार्शियल पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर दी थी, ताकि कुछ लिमिट फ्री रहे। समीर ने फिर से पूरे 40,000 का नया लोन अप्लाई किया। कस्टमर केयर पे कॉल करता है, कहता है कि मैम मैंने अभी एक लोन अप्लाई किया है, प्लीज अभी ट्रांसफर कर दीजिए। सर पैसा 10 मिनट में आपके अकाउंट पे आ जाएगा, घबराइए नहीं। समीर वापस शोरूम की तरफ भागता है और जाते ही सेल्स पर्सन को बोलता है, भैया एक काम करो, 90,000 रुपया कार्ड पे चार्ज करो, बाकी 17,500 मैं यूपीआई से आपको ट्रांसफर करता हूँ। समीर ने कार्ड स्वाइप किया, अप्रूव्ड। थोड़ा पानी मिल सकता है? समीर ने कहा। उसे थोड़ा टाइम चाहिए था लोन का पैसा अप्रूव होने तक। जी सर। सर कोल्ड ड्रिंक लेंगे? मैम आप नहीं, सिर्फ पानी लाओ, बहुत गर्मी है ना आज। लोन का पैसा अप्रूव्ड। ये नोटिफिकेशन समीर के लिए शायद एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। ये लो, मेरा मतलब वो यूपीआई का ट्रांसफर करवा लीजिए। समीर ने एकदम से कहा, अभी पानी आया ही नहीं था। 40,000 में से 17,500 दिया, आज का बैलेंस अभी भी 22,500 है। ये पैसा वापस ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दूं? समीर वापस घर जाते हुए रास्ते में यही सोच रहा था। अब अगले 18 दिन समीर का यही पैटर्न चलता रहा। सैलरी आई, ईएमआई कटती, थोड़ा पैसा साइड में रखा, बाकी पैसा ट्रेडिंग ऐप में। समीर अब अपने तरीके से ट्रेडिंग करता था। सोशल मीडिया वालों से जो सीखा था उन सबका एक मिक्स करके स्ट्रेटेजी बना के बैठा था। पैसा बनता था लेकिन जाता भी था। साक्षी के फोन रोज आते थे, समीर आधे उठाता था आधे नहीं। वेडिंग प्लानिंग, फोटोग्राफर के कॉल, हॉल की फाइनल बैलेंस, बुकिंग सब साक्षी हैंडल कर रही थी। इसके अलावा उसकी साक्षी से कोई बात होती ही नहीं थी। वो शादी से पहले अपने सारे खोए हुए पैसे वापस चाहता था, लेकिन जिस जंजाल में समीर फंसा था उसमें उसने 40,000 रुपए का नुकसान और किया। अभी लॉस फिर से 1,07,500 पहुंच चुका था। ये सारे पिछले पैसे गंवाने के ऊपर का लॉस था। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसी ज्वेलर को 1,07,500 रुपए अभी और देने थे, लेकिन वो पैसा उसके पास था नहीं। सोचा कि ज्वेलर को बताऊंगा तो सबको पता चल जाएगा, क्यों ना मैं साक्षी से बात करूं। समीर साक्षी को कॉल करता है। साक्षी एक बात बोलूं, लास्ट मिनट ना वेडिंग का खर्चा इस साइड हमारे बढ़ गया है, 1 लाख के आसपास चाहिए। दिसंबर में बोनस आएगा, पक्का दे दूंगा। साक्षी 2 सेकंड रुकती है। ठीक है समीर, भेज देती हूँ।
आज रात तू एक काम कर, हमारे घर आजा डिनर के बाद, हम बैठ के एक दो छोटे डिटेल्स भी डिस्कस कर लेंगे। समीर उस रात साक्षी के घर जाता है। साक्षी ने अभी तक कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया है। समीर यही सोचते हुए बोलता है, साक्षी वो पैसा, पहले एक बात, मुझे सच बता, तभी मैं पैसा ट्रांसफर करूंगी। साक्षी, मैं सच ही तो बताता हूँ। समीर अगले 2-3 मिनट कोई कुछ नहीं बोलता। फिर साक्षी कहती है, उस शाम ज्वेलर के सामने तू कहाँ पड़ा था? तूने कहा वो कॉल ऑफिस से आई थी, लेकिन मैंने तेरे फोन पे देखा था बैंक की ऐप खुली हुई थी लोन की, और ज्वेलरी का एडवांस 50% तेरे पास था नहीं। तूने उसी टाइम पे कुछ किया था, मैं देख पा रही थी। समीर चुप था। फिर आज 1 लाख रुपए वेडिंग का खर्चा? कहाँ का खर्चा? सारा खर्चा तो हम मिलके कर रहे हैं। कार्ड का पेमेंट हुआ है सुबह, फोटोग्राफर का एडवांस अक्टूबर में मैंने ही दिया है, हॉल का एडवांस सुबह क्रेडिट कार्ड पे डाला है, मैंने वेंडर से पूछा था सुबह पहले। तूने मुझसे झूठ बोला ना? समीर ने फाइनली अपने हथियार डाल दिए और कहा, हाँ, ये 28 साल का लड़का और बोलता भी क्या। तो अब बोल समीर, सच बोल, पूरा सच। मैं यहीं बैठी हूँ, मुझे सुनना है, सच क्या है? समीर एक लंबी सांस लेता है, सब कुछ बताता है, एवरीथिंग। विक्रांत से पैसा, लोन का पैसा, ट्रेडिंग, स्पिन बुल, पाप ऑफ चार्ज, टॉप अर्नर, 8 लाख डाउन, ज्वेलरी पे नहीं कर पाया, वेडिंग हॉल का बैलेंस भी क्रेडिट कार्ड पे है, कुछ नहीं बचा है। समीर बस रोया नहीं, लेकिन सब कुछ बता दिया। साक्षी सुनती रही, उसकी आंखें सूख रही थी। समीर, तूने विश्वास तोड़ा है, प्यार नहीं विश्वास, और अगर मैं तुझ पे विश्वास नहीं कर सकती तो शादी तो बहुत दूर की बात है। मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगी, 1 लाख, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये शादी तोड़ने की हिम्मत दे सके मुझे, लेकिन शादी नहीं होगी समीर। साक्षी, साक्षी एक मौका, साक्षी ने बहुत गुस्से में बोला। समीर चुप था। जाब, मुझे अकेला रहना है, आई डोंट वांट टू सी यू। समीर खड़ा हुआ, दरवाजे तक गया। साक्षी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। समीर चला गया। साक्षी बालकनी में खड़ी थी, अपने पेरेंट्स को नहीं बताया उस रात, पता नहीं, शायद जल्दी ही बताने वाली थी। साक्षी के घर से निकलकर समीर ने 4 बार फोन उठाया किसी को कॉल करने के लिए, फिर रख दिया। किसको करता? लेकिन 12 बजे से कुछ समय पहले समीर की माँ का फोन आता है। समीर, हाँ माँ, तू अपने भाई से 2 लाख कैसे मांगा? मैंने अभी शाम को ही विक्रांत से बात की है, उसने बोला था सब ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहा है। क्यों मांगा तूने पैसा? मम्मी, मैंने पूछा था तुझसे 4 हफ्ते पहले, तू ठीक है ना, सब ठीक है? तूने कहा हाँ ठीक है। नहीं था माँ। तो क्यों नहीं बताया तूने? देख बेटा, मुझे सब पता लग गया है। 9 लाख रुपए, तूने 9 लाख रुपए ट्रेडिंग में खोए हैं। साक्षी की मम्मा ने सब बता दिया। तुझे पता है अभी पिछले आधे घंटे में कितने लोगों को पता चल चुका है? पता है वो तुझे सब क्या कह रहे हैं? जुआरी, मम्मा प्लीज, स्पिन बुल, स्टॉप अर्नर, ये कौन है ये सब लोग? ये क्या करवाते हैं तुझसे? क्या बेचा उन्होंने तुझे? मम्मी, वो कहते हैं कि जो डरता है वो हारता है। मम्मी, मैं डरता क्यों? तो बेटा, ना समझी और लालच से तो डर के रहना ही बेहतर है। जो तू सब कर रहा है वो सब बिना समझ के किया, बस लालच में। हाँ मम्मी, बेटा, ये लोगों की जिंदगी बहुत खाली होती है, सिर्फ पैसा चाहिए इन्हें, चाहे वो जैसे मर्जी कमाए। आम लोगों की जिंदगी खत्म करके उसके ऊपर अपने महल खड़े करते हैं। गलती हो गई माँ। बेटा, पापा को मैं नहीं बताऊंगी। कल सुबह विक्रांत पुणे आ रहा है तेरे पास, तुझे उसके साथ आना है। मुंबई आके तो खुद पापा को बताएगा। पापा की ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, तो खुद बता। कैसे बता पाएगा ये सोच के आना। माँ ने फोन रख दिया। समीर फोन को देखता रहा कुछ सेकंड तक। माँ ने कहा, बेटा तू जुआरी है। लेकिन समीर जुआरी नहीं था, वो ट्रेडर भी नहीं था, वो सिर्फ मार्केट में एक लालच से आया था। उसको एक तरह का ड्रग बेचा गया था, फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और उस ड्रग के बेस पे वो एक अलग जिंदगी चाहता था, और उस जिंदगी को पाने के लिए उसने पता नहीं कितना ही पैसा लगाया। वो पैसा शायद वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता था, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके वो अपनी जिंदगी को वहां लेके आ चुका था जहां से वापस जाना उस अकेले के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसकी पर्सनल जिंदगी के सारे रिश्ते अब इससे इम्पैक्ट हो रहे थे। अगले दिन विक्रांत समीर के पास पहुंचता है। समीर दरवाजा खोलता है, विक्रांत अंदर आता है और दोनों भाई बैठ के बात करते हैं। समीर की हर बात, कहां से पैसा लिया, किन लोगों की बातों में आया, क्यों आया, साक्षी के साथ कल क्या हुआ है, समीर ने सब बताया। विक्रांत ने 1 मिनट नहीं रोका, लेकिन उसको गुस्सा था। उसने कहा, मैंने तुझे 2 लाख रुपए दिए, तुझ पे विश्वास करके, एक पल नहीं लगाया मैंने सोचने में, और तू ये सब कर रहा था। भाई मैं वापस दे दूंगा। अरे पता नहीं, अरे पता है देगा, लेकिन ये पैसे का इशू नहीं है समीर, ये विश्वास का है। साक्षी सही कह रही है, मैंने कभी तुझसे कोई बात नहीं छुपाई। तूने मुझसे 4 महीने से ये इतनी बड़ी बात छुपा के रखी है। मम्मी पापा को तूने कुछ नहीं बताया, मैंने भी तेरा साथ दिया। समीर माफी पे माफी मांगे जा रहा था, लेकिन विक्रांत ने कहा कि ये सॉरी की बात नहीं है। तू चल अब घर चल, घर जाके सबको सब कुछ बताना है। समीर घर पहुंचता है, उसके पिता ड्राइंग रूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। समीर को देखते हैं और खुश होते हैं। अरे तू भी आया है, विक्रांत बोलता है। पापा, समीर आपसे कुछ बात करना चाहता है। क्या हुआ? सब ठीक है ना?
समीर के पिता ने न्यूज़पेपर को अलग से रखा, समीर को सामने बिठाया। बता बेटा, क्या कहना है तेरे को? समीर ने अगले 15 मिनट सब कुछ बताया, अपने पिता को भी, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। समीर की बातें सुन के उसके पिता ने कहा, बेटा वो कुछ बोलना चाहते थे लेकिन रुक गए, आंखों से पानी आ चुका था। मैं कुछ बोलूंगा नहीं अभी, मुझे समय चाहिए ये सब कुछ समझने में। तू अपने कमरे में जा। समीर चुपचाप खड़ा हुआ, अपने पुराने कमरे की तरफ चला गया। खाना नहीं खाया उसने, किसी ने भी नहीं खाया। अगले 11 दिन समीर मुंबई में ही रहा, अपने पुराने कमरे में। एक दिन समीर के पिता ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि लोन का तेरा EMI कितना है? पापा 9,000 रुपया महीना। और समीर के पिता ने 10,000 का कैश दिया और कहा कि ये इस महीने का है, लेकिन अगले पैसे तू खुद देगा। समीर शायद अपने परिवार से वो सारी इज्जत, वो सारा प्यार खो चुका था जो उसने सारी उम्र बैठ के कमाया था। उसको शुरू से शुरू करना था। समीर के साथ जो हुआ उसके बारे में दोस्त, पड़ोस, रिश्तेदार में 2 तरह की बातें फैली। किसने कहा कि समीर ने ट्रेडिंग में पैसा डुबा दिया, विक्रांत का 2 लाख, लोन, सब कुछ। साक्षी को 4 महीने तक कुछ नहीं बताया। वेडिंग के 25 दिन पहले पकड़ा गया, साक्षी ने कैंसिल किया है शादी। और कुछ लोगों ने कहा समीर को कोई मेंटल इशू हो गया था, गैम्बलिंग एडिक्ट बन गया था वो। ये तो अच्छा हुआ साक्षी बच गई। दोनों वर्जन्स ने समीर को एक ही चीज बना दिया, एक ऐसा लड़का जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। व्हाट्सएप ग्रुप्स में फोटो सर्कुलेट होने लग गए, एंगेजमेंट की फोटोज में कैप्शन डालने लग गए, बच गई बेचारी। ऐसे लोग भी होते हैं, पता ही नहीं चलता। समीर के कॉलेज के 4 दोस्त उसको धीरे धीरे करके ब्लॉक करने लगे। समीर के ऑफिस में भी पता चल गया। बॉस ने 2 हफ्ते बाद ऑफिस बुलाया। समीर, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ऑफिस में फोकस चाहिए। HR ने कंप्लेंट की है, 3 हफ्ते में 7 दिन तुम छुट्टी ले चुके हो, ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसको ठीक करो, अदरवाइज तुम्हें जाना होगा। समीर की कहानी खत्म हो गई। साक्षी के साथ उसकी शादी होनी चाहिए थी या नहीं, ये कमेंट्स में आप लोग बताओ, क्योंकि असलियत में दोनों तरह की सच्चाइयां पॉसिबल है। लॉसेस एंड लेसन्स में हमने बहुत सी ऐसी शादियां टूटते देखी हैं और ऐसी वो शादी देखी हैं जहाँ पे पति पत्नी मिलके इसका सामना करते हैं। दोनों सच्चाइयां सही हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर वाली इंडस्ट्री अभी भी चल रही है। स्पिन बुल, बाप ऑफ चार्ट, स्टॉप अर्नर जैसे हजारों हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि उनको मानने वाले करोड़ों हैं। ये इंडस्ट्री आपकी जिंदगी को नीचा दिखाकर बनाई जाती है। आपको अलादीन का चिराग बेचा जाता है क्योंकि आप भी खरीदना चाहते हैं। इन मनोहर कहानियों में आप फंसे हैं या नहीं, या आगे चल के फंसोगे, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात पक्की है, ट्रेडिंग गलत नहीं है, ट्रेडिंग सीखने लायक स्किल है। लेकिन समीर ट्रेडर नहीं था, समीर जुआरी भी नहीं था। समीर एक आदमी था जिसने रील और रियल में फर्क नहीं समझा। ये फर्क आप पहचानो, फिर सीखो, फिर ट्रेड करो। सीखने वालों और दिखावे वालों में बहुत फर्क है। इस वीडियो को देखने के बाद पहचान सकते हो तो पहचान लो, और अगर पहचानने की समझ रखते हो, स्टॉक पाठशाला के बारे में जानना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। चेक इट आउट एंड मेक श्योर कि आपकी कहानी समीर जैसी ना हो। और इन केस अनफॉर्चुनेटली आपने ऐसा कुछ देखा है तो आपको लॉसेस एंड लेसन्स का लिंक भी मिलेगा। अपनी डिटेल्स दीजिए, वी विल कॉल यू, और आप हमारे साथ 1-to-1 पॉडकास्ट में भी आ सकते हैं। अगली वीडियो जल्दी मिलते हैं। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।